रिवीजन मॉक से इतना रिवीजन हो जाता है, आपको वही क्वेश्चंस दिखने लग जाते हैं, फिर क्या वो क्या। पर मेरे को कोर्स भी पढ़ना था और मॉक्स भी करने थे, तो मैं कहीं ना कहीं उस पेस पे मॉक्स उतने नहीं कर पाया था। तो ओवर द टाइम लाइक आई गेव 100+ मॉक्स। एडवांटेज और रहता है कोचिंग का कि एक ही जगह आपको सब चीज़ें पता है, यू डोंट हैव टू रन टू 10 प्लेसेस। लाइक कि गो फॉर इजी, नो वरीज अबाउट दैट। दे वर लाइक कि फैकल्टी बहुत हार्ड वर्किंग है, एंड आई सॉ दैट ऑनेस्टली फैकल्टी है हार्ड वर्किंग। आई रिमेम्बर जब आप देखते हो कि आपका सामने से एफर्ट डल रहा है, तो खुद को भी एक लगता है कि नहीं यार वो कवर तो करना ही है। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में भी बीआरसी का स्कोर बिल्कुल अच्छा नहीं आया था। First of all, a huge congratulations on securing your M Bangalore convert. थैंक यू, थैंक्स निया फॉर दैट। Share a little bit about your journey so far, your background, school, college, and what were you doing before CAT? Okay, so I completed my schooling from St. Xavier's School from commerce background. I come from commerce maths background, and I did my graduation from Kirodi College University of Delhi. So my CADs were decent in my 10th and 12th and graduation also. After that, I started working at a company at KPMG and then later switched to a consulting firm. Along with my job, I was preparing for CAT with EG only. So I subscribed to the EG classroom in 2023. My first attempt was in CAT 2023. So I gave that attempt, but the results were not as per my expectation. So I plan to go for it again. So in CAT 2000 for I prepared for CAT 2024. Again, I subscribe EG only because like I have gone through I had the exact understanding how things are going to be, and I was pretty much satisfied with the way things were being taught. सो वो एक क्लैरिटी थी क्या करना रहता है, स्ट्रक्चर था, कॉन्फिडेंस था। सो आई ज्वाइन ईजी अगेन। देन आई स्टार्टेड अगेन फ्रॉम आई थिंक आई ज्वाइन इन द वेरी स्टार्टिंग ओनली, बोथ द टाइम्स इन फेब ओनली, जैन और फेब में भी। तो तभी से ज्वाइन कर लिया था स्टार्टिंग से, एंड जैसे जैसे आ रहा था उनके साथ प्रिपेयर करता जा रहा था। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे को पूरा कोर्स पे ज़्यादा ध्यान देना था बिकॉज स्टार्ट ही किया था। बट जब मैंने सेकेंड अटेम्प्ट दिया तो इट वॉज मोर अबाउट माई मॉक्स एंड माई एबिलिटी टू मैनेज दैट थिंग, मॉक स्ट्रैटेजी, बिकॉज कोर्स हो रखा था। उसके बाद में भी आई थिंक हनी सर और गौरव सर वगैरह ने रिविजन्स करा दिए थे बिफोर वी जम्प डाउन टू मॉक्स। तो वो मॉक्स चलते रहे साथ साथ। आई गेव लाइक 100+ मॉक्स थ्रू आउट द ईयर। तो मेरा वो मॉक्स के चलते चलते फिर ऐसी कैट भी हो गया बस। So everyone appears for CAT with a different goal in mind. For some, it's about career growth. हम्म। कुछ के लिए for to gain new skills, कुछ के लिए shift करना होता है different field, finance या marketing field में या फिर analytics field में, इसलिए MBA करते हैं। तो आपका personal motivation क्या था behind choosing to pursue an MBA? तो मेरा करियर ग्रोथ ही था, क्योंकि स्विच मुझे नहीं करना था। आई एम ऑलरेडी इनटू कंसल्टिंग बैकग्राउंड, स्ट्रैटेजी कंसल्टिंग। तो आई वांट टू परस्यू दिस करियर ओनली। बट बस ये था कि थोड़ा और अगर अपना ट्रैजेक्टरी को फास्ट फॉरवर्ड करना है तो उसके लिए एमबीए वाज अ मस्ट। तो इसलिए। I would love to know how you balanced and stayed consistent with your studies, especially since you were working while preparing for CAT. So दोनों को बैलेंस करना थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है क्योंकि दोनों बिल्कुल। ही लाइक डेडिकेटेडली करना पड़ता है और वर्क तो फुल टाइम है ही। हम्म। तो फिर आप बैलेंस कैसे किए? सो फर्स्ट थिंग देखो, थोड़ा बहुत सैक्रिफाइस तो करना पड़ता है। ठीक है, आप नहीं करोगे तो आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी, फिर यू हैव टू पे द प्राइस, राइट। बट एक चीज़ जो अच्छी रही, 10 to 12 क्लासेस होती थी शाम को। मोस्टली मैं क्लास नहीं ले पाता था सेम डे, बट ऑन द वेरी नेक्स्ट डे आई यूज टू कवर माई क्लास। मैं पेंडिंग उसको बिल्कुल भी नहीं रखता था। तब ऐसा नहीं है कि मेरा पाइल अप होता जा रहा है और फिर मैं उसको कर रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। एट मैक्स 1 या 2 दिन का मेरा गैप रहता था, अगर उससे ज़्यादा मैं कभी नहीं होने देता था। तो वो दैट आई यूज टू मेक श्योर कि आई साथ साथ जैसे जैसे चीज़ें प्रोग्रेस हो रही हैं आई स्टे ऑन द सेम पेज। ऐसा ना हो कि बहुत कुछ हो जाए, मैं 2 हफ्ते कुछ नहीं कर रहा और फिर एकदम से सब कुछ 2 हफ्ते बाद कर रहा हूँ फिर कुछ नहीं कर रहा, वो चीज़ नहीं थी। कंसिस्टेंसी वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। एक दिन पीछे में इसलिए चलता था थोड़ा सा, क्योंकि कुछ चीज़ें जैसे मेरे को पता थी ऑलरेडी, तो वो मेरे लिए थोड़ा सा टाइम सेविंग हो जाता था। एट देर वर
टाइम्स कि मैं वही वीडियो 1.5x पे देख लिया या 2x पे देख लिया, वो लाइव क्लास में पॉसिबल नहीं था। सो दैट वाज हेल्पफुल टू मैनेज माय टाइम, क्योंकि लाइक आई ऑलरेडी कम फ्रॉम मैथ्स बैकग्राउंड, आई हैड कॉमर्स मैथ्स इन माय 11th एंड 12th, एंड आई वाज कंसिडरेबली ओके इन क्वांट्स। तो मेरे को कुछ जैसे जो भी सर टॉपिक्स होते हैं पढ़ाते थे, एलजेब्रा हो गया या क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, वो बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं सो दैट एवरी स्टूडेंट गेट्स ऑन द सेम पेज। तो मेरे को उसमें उतना ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं थी जितना बाकी, मतलब पूरी क्लास के हिसाब से दैट वाज फाइन, बट पर्सनली क्योंकि मेरा एक बेस था ऑलरेडी, तो मेरे लिए वहाँ पे थोड़ा सा टाइम सेव हो जाता था। तो इसलिए मेरा एक दिन का गैप रहता था, 1 या 2 दिन एट मैक्स। उससे ज़्यादा मैं बिल्कुल गैप नहीं रखता था, हमेशा कंसिस्टेंटली करता रहता था जो भी आया है। एंड इन दैट ऑल्सो, जैसे कई बार होता है वर्कलोड होता है या सबमिशंस होते हैं स्पेशली जब, तो वर्कलोड तो होता ही है फिर उस टाइम पे। तो व्हाट आई यूज टू डू कि अगर ऐसा कुछ हो भी जाए तो मेड श्योर कि मैं वीकेंड पे सब कवर कर दूँ उसको, उसके बियॉन्ड किसी भी कंडीशन में ना जाने दूँ, बिकॉज व्हाट हैपेंस वो फिर वो भी चला जाता है, फिर नेक्स्ट वीक का भी आ जाता है, फिर वो चीज़ें बढ़ती जाती है। वो मैंने कभी नहीं होने दिया, आई मेड श्योर कि वो इशू ना हो। आपको कौन कौन से कॉलेजेस से कॉल्स आया है और आपने कौन कौन से कॉलेजेस अभी तक कन्वर्ट किए हैं? मेरे को बैंगलोर से आया था, कोसी कोट से आया था, कोई कोट सॉरी, बैंगलोर से आया था, कोई कोट से आया था। लखनऊ से मेरा एसएम का आया था, एबीएम का आया था, लखनऊ का कोर नहीं था। इंदौर से एचआरएम का आया था। कैलकटा और अहमदाबाद से नहीं आया था। तो बट मेरा बेस्ट कॉल बैंगलोर था, फॉलोड बाय कोई कोड। कोई कोड में भी मेरे को तीनों कोर्सेज का आया था, कोई कोड जनरल मैनेजमेंट, फाइनेंस एंड एलएसएम। ठीक है। फिर उसके बाद में जो कैप कॉलेजेस है उनका भी कॉल मेरे को आ गया था, रायपुर का भी आया था, एमडीआई का था, आईआईएफटी का था। बाकी और कोई कॉलेजेस के लिए मैंने अप्लाई भी नहीं किया था, जैसे अमृतसर है, रोहतक है, मुंबई है। मुंबई का भी मेरे को कॉल आ गया था क्योंकि वो बाद में उन्होंने चेंज कर दिया था, लाइक दे डिड सेंड सम मोर इनवाइट्स। तो मेरे को मुंबई का भी कॉल आया था, बट मैंने उसके लिए भी नहीं अप्लाई किया था, आई वॉज वेरी फोकस्ड ऑन द एग्जिस्टिंग सेट ऑफ कॉल्स दैट आई हैड। तो वहीं पे मैंने ज़्यादा ध्यान दिया। कन्वर्ट मेरा बैंगलोर भी कन्वर्ट हुआ, मेरा कोई कोड भी कन्वर्ट हुआ, मेरा एलएसएम कन्वर्ट नहीं हुआ था कोई कोड का। आई डोंट नो हाउ ही बाकी दोनों हो गए थे, बट वट एवर, जो मेन इंपॉर्टेंट था बैंगलोर वो कन्वर्ट हो गया था, तो एवरीथिंग वाज लाइक एवरीथिंग वाज सेटिस्फाइड विद एवरीथिंग देन। बट उसके बियॉन्ड भी सारे कैप कॉलेजेस भी मेरे कन्वर्ट हो ही गए थे, एक दो कॉलेजेस का आई थिंक वेट लिस्ट रहा था, बट अब वो मेरे को स्टेटस नहीं याद है ऑब्वियसली। ठीक है, एमडीआई में भी पहला वेट लिस्ट आया था, फिर आई डोंट रिमेम्बर उसका, बिजनेस एनालिटिक्स का तो आई रिमेम्बर कि मेरे को आ ही गया था। कोर प्रोग्राम का वेट लिस्ट आया था, हाँ, कोर प्रोग्राम का वेट लिस्ट आया था, अब आई थिंक वो कुछ तो मूव हुआ ही होगा वहाँ से, बट मैंने उसको फिर फर्दर फॉलो अप नहीं किया। जो सबसे ज़्यादा लाइक सीक्वेंस में जो जिस प्रायोरिटी में था उसमें मेरे को फर्स्ट जब मेरा मिल गया, तो एवरीथिंग इज लाइक ओके, डन। ओके, सो जैसे आपने कहा कि आपका सेकेंड अटेम्प्ट था कैट में, तो पिछले ईयर आपका कितना परसेंटाइल आया था और दिस ईयर आपका कितना परसेंटाइल है? ओके, पिछले ईयर मेरा 88 परसेंटाइल था, 88 पॉइंट समथिंग। इस ईयर मेरा 97.6 परसेंटाइल था। Okay, so tell me what specific changes did you make in your preparation that helped you to improve your score? तो द थिंग वॉज कि फर्स्ट अटेम्प्ट जो मैंने दिया था, से हमने मॉक्स देना शुरू कर दिया था। पहले वो सारे सेक्शनल्स ईजी के भी आ रहे थे, लक्ष्य सीरीज, उड़ान सीरीज, फिर उसके बाद में सीएल के भी मॉक्स दे रहे थे, और फिर आईएमएस के बाद में स्टार्ट किए थे, थोड़े पहले ये मॉक्स ज़्यादा चल रहे थे, फिर थोड़े टाइम बाद आईएमएस के भी मॉक्स आ गए थे, तो वो मॉक्स देना, फिर उनसे उतना रिवीजन हो जाता था। और आई रिमेम्बर कि आई थिंक सबके ही वो भी आते थे, जो सर क्लासेस लेकर के एक्सप्लेन करते थे एनालिसिस, तो वो भी आता था साथ साथ। तो जहाँ पे भी डाउट होता था वो भी ले लेता था, तो ओवर द टाइम लाइक आई गेव 100+ मॉक्स। मेरा इनिशियली मतलब जब मैंने स्टार्ट किया था, तब मेरा एवरी 6th डे देर वॉज अ मॉक, देन आई ब्रॉट इट डाउन टू एवरी 4th डे, देन एवरी 2nd डे। उसके बाद में तो मैं हर दिन 2 मॉक्स देने लग गया था लगातार, लाइक फर्स्ट मॉक सेकंड मॉक, फर्स्ट मॉक सेकंड मॉक। तो मेरा लेस देन 1 डे हो गया था पर मॉक, तो ऐसे था।
So how did you come to know about Elite State? मतलब कोई सजेस्ट किया था आपको या फिर आप ही ने खुद रिसर्च करके हाँ, पता लगा? बेसिकली मैं जब फिगर आउट कर रहा था मुझे कहाँ से लेना चाहिए कोचिंग, बिकॉज आई वॉज वेरी श्योर आई हैव टू टेक अ कोचिंग। रीजन बीइंग, अगर सेल्फ प्रिपरेशन आप कर सकते हो कि एट द एंड पढ़ना तो आपको खुद को ही है, कोचिंग वाले भी आपको बता ही सकते हैं पढ़ना तो आपको ही है, बट उससे एक डिसिप्लिन रहता है, सिस्टम रहता है। बिकॉज आप या जब आपका कोचिंग सेटअप पूरा डालते हैं तो यू प्लान फॉर द इंटायर 9-10 मंथ्स कि कैसे कितने कितने टाइम में क्या क्या चीज़ें कवर करानी है, राइट। उसमें रिविजन्स भी इंक्लूडेड होते हैं, डिसिप्लिन रहता है। और सेकेंडली जब मैं जॉब के साथ हूँ तो फिर मैनेज करना रहता है, तो वो खुद से कई बार आप नहीं कर पाते हो। खुद से ये रहता है कि यहाँ मतलब दो इश्यूज होते हैं। खुद से कई बार क्या होता है कि ठीक है हम कल देख लेते हैं, राइट, और हमें एग्जैक्टली पता भी नहीं होता कि कितना करना है खुद से, क्योंकि कोचिंग का तो एक पैरामीटर है कि इतना तो करना ही, वो खुद ही कराएंगे कराएंगे आपको। सेकेंडली एक एडवांटेज और रहता है कोचिंग का कि एक ही जगह आपको सब चीज़ें पता है, यू डोंट हैव टू रन टू 10 प्लेसेस, राइट। कोई यूट्यूब से आप देख रहे हो, फिर कोई बुक भी आप कर रहे हो, फिर आप टेस्ट सीरीज भी कर रहे हो, आप उसको वेरी ट्रू। स्ट्रक्चर करने के लिए टाइम देना पड़ता है। कोचिंग में वो चीज़ नहीं, वो खुद आपको स्ट्रक्चर बना के दे रहे हैं, ऐसे आपको चलना है। सो दैट वाज द फर्स्ट थिंग कि ये मेरे को इसलिए कोचिंग लेना ही था। कोचिंग जब मैंने लाइक फिगर आउट करना शुरू किया वेयर शुड आई गो, तो आई टॉक्ड टू सम ऑफ माई सीनियर्स। तो उनमें जैसे मतलब एक दो जनों से बात की थी, ऐसे बहुत सारे नहीं। तो उन्होंने मेरे को बताया कि एलिट्स ग्रिड है, और भी एक दो कोचिंग सेंटर्स बताए थे। तो देन आई चेक एलिट्स ग्रिड, मेरे को चीज़ें ठीक लग रही थी, क्योंकि द गुड एडवांटेज वॉज कि आपका सारा ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं एंड द टाइमिंग इज ऑल्सो 10 to 12। तो इट बिकम्स ईजियर कि आप आपका जो भी 6 o'clock 7 o'clock तक आपका ऑफिस रैपअप हो ही जाता है वर्स्ट पॉसिबल केस में भी, राइट। तो उसके बाद में आप 10 to 12 पढ़ सकते हो इजीली। तो इसलिए फिर मैंने परस्यू कर लिया था। और मेरे को ऐसा भी नहीं था कि आई रिमेम्बर कोई एक कोचिंग है जो दो लगातार सेशंस लेते हैं, लेकिन उनकी दो क्लासेस होते हैं 8 to 10 10 to 12। बट उसमें फिर मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा हेक्टिक हो जाता वो, क्योंकि आप 6 o'clock पे भी अगर आपको ऑफिस रैप अप कर रहे हो, यू नीड टू गिव सम टाइम टू योर ब्रेन ऑल्सो कि डाइजेस्ट हो चीज़ें। ऐसा हाँ। नहीं कि आप बैक टू बैक ही करते ही जा रहे हो, थोड़ा सा खुद के लिए भी टाइम चाहिए होता है। तो वो भी एक पॉइंट था। और फिर हाँ ये था कि वीकेंड जैसे मेरे पास में होता था, तो आई यूज टू स्पेंड गुड टाइम ऑन वीकेंड। अगर मान लो क्लास इनिशियली, क्योंकि नहीं होती जी की वीकेंड पे क्लास इनिशियली, राइट, तो आपके पास में वो 6-7 घंटे होते हैं, और होती भी है तो कम टाइम के लिए होती हैं, वो आगे जाते जाते बढ़ता जाता है टाइम ऑब्वियसली। तो वो मैं वीकेंड पे भी अपना मैनेज कर लेता था, तो आई यूज टू कंसोलिडेट एवरीथिंग ओवर द वीकेंड, जो भी पूरे हफ्ते का है, और सॉर्ट हो जाता था। तो ये दोनों एडवांटेजेस थे, तो आई परस्यूड ईजी। और फिर फीडबैक जैसे मेरे को सीनियर से मिला, तो दे वर लाइक कि गो फॉर ईजी, नो वरीज अबाउट दैट। दे वर लाइक कि फैकल्टी बहुत हार्ड वर्किंग है, एंड आई सॉ दैट ऑनेस्टली फैकल्टी है हार्ड वर्किंग। आई रिमेम्बर कि जैसे शाहजार सर हैं, वो एकदम टू द पॉइंट बात करने की कोशिश करते हैं, इधर उधर फालतू टाइम पास नहीं करना। अगर आपके पास में लिमिटेड टाइम है तो वो बहुत ज़रूरी हो जाती है ये चीज़, राइट। जब मैं अपना पूरा 8 घंटे 9 घंटे देकर आ रहा हूँ, उसके बाद में 2 घंटे की क्लास ले रहा हूँ, तो चाहिए कि सीधे सीधे जो काम है वो करो, इधर उधर का ज़्यादा वो नहीं करना है, ठीक है। सेम चीज़ थी, गौरव सर हैं, गौरव सर थोड़े स्वीट से हैं, तो उनका भी मतलब उनका भी सॉर्टेड सीन था एलआर को लेकर के, कोई ऐसा इशू नहीं था। हनी सर है, हनी सर तो कभी भी क्लास रख लेते हैं एक पॉइंट के बाद में, तो इनिशियली ना हो जाए, बट आई रिमेम्बर रात को 12 बजे फटाफट एक क्विक रिवीजन हो रहा है, वीडियो रिकॉर्डिंग आ रहा है, ऑडियो रिकॉर्डिंग सॉरी ऑडियो रिकॉर्डिंग आ जाता है ऐसे नोट्स में। और पूरा दिन दिन फिर वही आफ्टर पॉइंट आई मे बी जून जुलाई के बाद से वो हो जाता है कि पूरा पूरा दिन फिर वीकेंड पे या तो क्लास ले लेंगे, या रात को थोड़ा एक एक दो दो घंटे एक्सटेंड कर लिया। तो वो एफर्ट जब आप देखते हो कि आपका सामने से एफर्ट डल रहा है, तो खुद को भी एक लगता है कि नहीं यार वो कवर तो करना ही है, ठीक है। तो कौन से बैच में आप एनरोल किए थे और कब से आपका क्लासेस स्टार्ट हुआ था एलिट किड में? देखो फेब से हो गया था क्लासेस तो स्टार्ट, मुझे इतना याद है। और जो भी फर्स्ट बैच था वही मैंने एनरोल कर लिया था, क्योंकि वो जब मेरे को पता है मेरे को करना ही है, तो वाई हाँ। शुड आई स्पेंड मोर टाइम, मैं इनिशियली ही स्टार्ट कर दूंगा ना। तो वो था, और मैंने पूरा लिया था विद मॉक सीरीज वगैरह करके, V2IM सीरीज वगैरह, आई थिंक आई डोंट रिमेम्बर 2 पैकेज होते थे या 3 होते थे फर्स्ट टाइम पे। बट जो भी था मैंने पूरा कॉम्प्रिहेंसिव लिया था, ऐसा नहीं कि आधा ले लिया आधा नहीं लिया, वो सॉर्टेड था। Okay, so every student faces their share of ups and downs throughout their CAT preparation. हम्म। The journey is like an
seesaw, emotional seesaw. Like sometimes it fluctuates a lot actually. Sometimes you are up with motivation and sometimes you get really demotivated. So जब आप डिमोटिवेटेड फील करते थे तो उस टाइम क्या करते थे आपकी फिर से आप फिर ऑन ट्रैक आ पाए हो पूरी जर्नी में? तो देखो, डिमोटिवेशन तो नहीं बोलूंगा मैं, डिसअपॉइंटमेंट था। मोटिवेशन का इशू नहीं था। डिसअपॉइंटमेंट बिल्कुल रहता था, स्पेशली वीआरसी को लेके। आई एम गुड एट माई स्पोकन इंग्लिश एंड एवरीथिंग, बट मेरे कॉम्प्रिहेंशंस में थोड़ा मेरे को स्ट्रगल करना पड़ता था। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में भी वीआरसी का स्कोर बिल्कुल अच्छा नहीं आया था। तो वहाँ मेरे को थोड़ा ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता था। तो व्हाट आई यूज टू डू कि मैं मॉर्निंग में एकदम फ्रेश माइंड से सबसे पहले वीआरसी पढ़ता था। अपना 6 o'clock 7 o'clock तक उठ के जब भी 2 घंटे वो वीआरसी मैंडेटरी पढ़ता ही पढ़ता था। चाहे मेरे को क्वांट एलआर को एक बार साइड में रखना पड़े, वो पढ़ता था। जैसे रात को कई बार क्लास होती थी एंड इट इट बिकम्स अ बिट डिफिकल्ट वीआरसी, क्योंकि काफ़ी मतलब हो जाता है रात को, आप ऑलरेडी टायर्ड होते हो, उसके बाद में आपको वो सब चीज़ें करनी होती हैं एंड इट्स मोर अबाउट रीडिंग। राइट, ऐसा हम्म। नहीं कि आप प्रैक्टिकली लिख रहे कर रहे हो, तो आपको दिमाग ज़्यादा यूज़ करना होता है उसमें, तो थोड़ा स्लीपीनेस भी होती थी। बट व्हाट आई यूज्ड टू डू कि मैं ज़मीन पे बैठ के पढ़ता था फिर। ओके। हाँ, तो उससे क्या है कि वो नींद आपको नहीं आएगी, आप अगर बेयर लैंड पे बैठे हो, ज़मीन पे बैठे हो, नींद नहीं आती है। तो उससे मैं भी आर्शी मैनेज अपना करता था। क्वांट को मैं ज़्यादा फोकस करता था वीकेंड पे। एक बार में बैठे पूरा पढ़ दिया, 4 घंटे 5 घंटे लगातार, 6 घंटे, जो भी टाइम है। क्योंकि एक चीज़ लाइक आई सेड, मतलब माई क्वांट वाज कंसिडरेबल, मेरा बेस क्लियर था। फिर हनी सर इतना इतना एक्सप्लेन करते हैं चीज़ों को, तो मुझे लगा कि मेरे को पर्सनली उसकी उतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं कि मैं एक ही चीज़ को 10 बार पढूं। राइट, तो मेरे को उसमें थोड़ा सा टाइम भी बच जाता था। मैं वीडियो में अपना फास्ट पेस करके देख लेता था कि कुछ मिस तो नहीं हो रहा, और कवर भी कर लेता था। वन थिंग आई मेड श्योर कि वीआरसी रोज पढ़ना है। सेकेंडली, एक सब्जेक्ट और रोज करना है, डेली 2 सब्जेक्ट चलाने ही चलाने हैं। ओके। ये हमेशा रखता था, क्योंकि एलआर में भी क्या होता है ना, आपको कंसिस्टेंटली करना होता है। ऐसा नहीं है आपने एक हफ्ता कर लिया फिर एक हफ्ता छोड़ दिया। बाकी सब्जेक्ट में भी है वो चीज़, बट आई यूज टू मेक श्योर कि एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स आपको डेली चलाने चलाने, तो आपको 4 घंटे रोज देने होते हैं फिर। इधर वेज तो 2 घंटे आपने बीआरसी को दे दिए, 2 घंटे दूसरे सब्जेक्ट को दे दिए। पढ़ने का मेरा सेकेंड अटेम्प्ट में कम हो गया था, तो मॉक्स और उसके एनालिसिस पे ज़्यादा फोकस रहता था। तो आज मॉक दिया, कल उसका एनालिसिस या सीएमडी एनालिसिस में कर लेता था। ये था। बाकी मोटिवेशन तो बड़ा क्लियर था, पेपर क्रैक करना है, उसमें कुछ वो नहीं होता डिमोटिवेशन है क्या, यू हैव टू डू इट, यू हैव टू डू इट। ओके, सो जैसे आपने कहा कि पूरे ईयर आप मोस्टली मॉक्स पे फोकस किए थे, तो सेकेंड आपका मॉक अटेम्प्ट में। टेस्ट, हाँ मॉक टेस्ट एनालिसिस का स्ट्रेटेजी क्या था आपका? सो मॉक टेस्ट एनालिसिस में क्या था, मैं सबसे पहली बात तो पूरा एक अपना शीट बना रखा था मैंने, कि मेरा कैसे स्कोर्स चल रहे हैं, वीआरसी सेक्शनल भी और टोटल भी। तो उसका एक एवरेज भी बना रखा था। देन आई हैड अ टारगेट कि मेरे को इतना तो स्कोर लाना ही लाना है। जैसे वीआरसी था तो मैं ऑब्जेक्टिव was कि मेरे को 20-25 की रेंज के अंदर आने के लिए, मेरे को नहीं आ रहा था उसमें नंबर्स मेरे। क्वांट को लेकर के मैं कॉन्फिडेंट था, आई वाज लाइक कि 35-40 के बीच में लाना है। एलआर को लेके कि ठीक है 2 सेट निकलना है, इज पॉसिबल, 30 के आसपास लाना है। तो वो 35 30 25 90 के आसपास मेरा टारगेट स्कोर रहता ही था, इतना ही कि मेरे को इतना करना है। ये ऐसे मैंने जब स्टार्ट किया था तो इतना था। फिर धीरे धीरे और कोशिश की थोड़ा सा बढ़ाने की। फिर उसमें होता था कि अब जैसे एलआर है, उसमें तो अगर आपको सेट आ गया तो आ गया, नहीं आया तो नहीं आया, आप प्रैक्टिस करते रहो। ये चीज़ क्वांट में थोड़ी ज़्यादा रहती थी कि आप खुद को थोड़ा सा पुश करते थे। तो व्हाट आई यूज्ड टू डू कि मैं क्वांट का जैसे सेक्शन मेरा शुरू होता था, तो मैं इंस्टेड ऑफ 40 मिनट्स में 38 मिनट्स में करता था उसको, ताकि वो 2 मिनट में अपने और अच्छे से यूटिलाइज कर पाऊँ। फिर क्वेश्चंस की पिकिंग इंपॉर्टेंट थी वहाँ पे। तो आप जितना अच्छे से पिक कर सकते हो क्वेश्चन, कहीं लीव कर सकते हो, तो वो चलता था। मॉक्स को लेके मैं ऐसे देख करके अपना कर लेता था नोट डाउन, तो मुझे पता रहता था कि इस टॉपिक से मेरे को इशू है क्वांट्स को लेकर के। एलआर में तो वेरी सॉर्टेड, आपको पजल सॉल्व करने ही है बैठ करके, उसमें कोई टॉपिक वाली चीज़ इतनी नहीं होती है। मतलब कहने के लिए है टॉपिक ही, ठीक है, लीनियर अरेंजमेंट है, सर्कुलर अरेंजमेंट है, मैट्रिक्स है, ये है, बट इट्स मोर अबाउट योर एबिलिटी टू क्रैक इट। तो एलआर का तो वही सीधा सीधा कितने आपके हुए, बेर मिनिमम की, हाँ ठीक है 2 तो करने ही है, 3 हो गए तो बहुत ही अच्छी बात है।
ठीक है, नहीं होता है, जैसे मान लो कुछ आए हैं बीच में ऐसे, मेरे को एग्जैक्टली तो याद नहीं है, एक आधे पेपर ऐसे आते हैं कि उसमें नहीं हो सकता, तो फिर उसमें वही बात आ जाती है कि आप दो तीन क्वेश्चंस निकाल लो। एंड द थिंग, हाँ। वन थिंग टू बी वेरी क्लियर, हर क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना होता है। सेट सॉल्व करने के मार्क्स नहीं मिलते हैं लार में, राइट, क्वेश्चन सॉल्व करने के आपको मिलते हैं। तो वही तीन चार क्वेश्चन अगर मेरे हो गए, मेरे को लग रहा है एक क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो मैं उसको स्किप कर देता था। लीव ओके। इट, आप आगे चले, तो आप 5 मिनट 6 मिनट लगा के वो क्वेश्चन कर रहे हो, और अगर आपने दूसरा पूरा पजल ही कर दिया तो बेटर ऑप्शन है। वीआरसी को लेकर के मेरे को रहता था, तो वीआरसी में ट्राइड की मैं, मतलब थोड़ा मेरे अप्स एंड डाउन्स रहे हैं उसमें। तो फर्स्ट आई ट्राइड की ठीक है मैं 3 पैसेज तो करूँ ही करूँ, चाहे मेरे को उसमें 32 33 मिनट्स तक लग जाए, इट्स फाइन। फिर मैं उसको थोड़ा सा ब्रॉड डाउन करके 30 मिनट्स तक ले आया था वीआरसी में। फिर बाकी बचे टाइम में अपने पास वो वर्बल एबिलिटी का जो सेक्शन होता है, लास्ट के क्वेश्चंस 8 क्वेश्चंस होते हैं, आई थिंक। हाँ, आठ हाँ। क्वेश्चंस होते हैं। तो उस पे मैं लास्ट के 10 मिनट में ध्यान देता था। वीआरसी में था कि पैसेज पर ज़्यादा फोकस करता था, ठीक है। उसको देखता था एनालिसिस में, जैसे अपने मार्क्स मैंने लिख लिए और उसमें कुछ कमेंट्स वगैरह लिख लेता था कि क्या गलत है या क्या सही है। ये क्वॉन्ट्स में तो बहुत ही हेल्प करता है, क्योंकि क्वॉन्ट्स में टॉपिक वाइज चीज़ें चलती हैं। फिर उनका रिविजन कर लेता था, तो वो चीज़ें सॉर्टेड रहती थी। एक चीज़ ज़रूर थी, मैंने हर 10 मॉक का वो बना रखा था, एक एवरेज स्कोर के पहले 10 मॉक्स में ये है, नेक्स्ट 10 मॉक्स में ये है, उसके नेक्स्ट 10 मॉक्स में ये है। तो वो ओवर द टाइम पीरियड अपने आप चीज़ें दिखने लग जाती है। तो आई थिंक मेरे पास में भी होगा वो, शायद, आई डोंट नो। वो था। तो कैट के 30 to 45 डेज पहले का टाइम बहुत ही ज्यादा क्रूशियल होता है स्टूडेंट के हम्म, लिए। हम्म। उस टाइम पे रिवीजन तो मस्ट है, तो आप रिवाइज कैसे करते थे उस टाइम? भाई, जितना क्लास आ रही है जैसे जैसे करते जाओ, सॉर्टेड। आपको लगता है आपको आता है, फिर आप उसको स्किप कर दो, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली आप सारे सब बच्चों के हिसाब से बता रहे हो, मेरे को भी मेरा चूज करना है, मेरे लिए क्या बेस्ट है, राइट। तो मैं वही करता था अपना मॉक्स पे, क्योंकि मैं ज़्यादा फोकस करता था। तो एट द एंड व्हाट आई यूज टू डू, लाइक आई सेड, कि मैं एक ही दिन में दो दो मॉक्स देता था, और वो भी बैक टू बैक। ऐसा नहीं है कि टाइम के बाद में दे रहा हूँ क्या, बैक टू बैक 2 मॉक्स देता था। उसके बाद में देखता था क्या करना है। और इतने मॉक्स मैंने दे लिए थे, लाइक आई सेड, 100 मॉक्स आप दे रहे हो तो इट इज़ अ गुड नंबर इन माई ओपिनियन। वैसे तो आप 500 मॉक्स दे दो, वो भी खत्म तो कभी नहीं होंगे। इतने तो आई डोंट नो मॉक्स होंगे भी देने के लिए, बट उतने मॉक्स मैंने दे दिए थे, तो इट वाज ऑल फाइन। रिवीजन मॉक से इतना रिवीजन हो जाता है, आपको वही क्वेश्चंस दिखने लग जाते हैं, फिर क्या वो क्या करना है नहीं करना है। कुछ कुछ चीज़ें होती हैं तो आपको वो छोड़नी भी पड़ती हैं, तो आप छोड़ सकते हो, इट्स अप टू यू। आई रिमेम्बर मेरा जब अभी आया था, सेकंड टाइम मैंने जब दिया था ये कैट, इसमें मेरा आई थिंक सिर्फ एक क्वेश्चन कौन का गलत हुआ था, सारे सही थे मेरे। एलआर में मेरा एक भी गलत नहीं था। तो आई न्यू लाइक कहाँ पे मेरे को हिट करना है, तो इट वाज फाइन। ओके, सो कैट के अलावा भी आपने कोई और एग्जाम दिया है? नहीं, मैंने सिर्फ कैट पे मेरा फोकस था। आफ्टर अ पॉइंट आई फेल्ट कॉन्फिडेंट ऑल्सो कि नहीं, मैं निकाल सकता हूँ कैट, तो मेरा हो भी गया था। ओके, सो पहले से आप बहुत डिटरमाइन थे कि आईआईएम से हाँ, जाना है। लाइक बिल्कुल डिटरमिन्ड तो मैं एकदम था, मतलब आई वाज वेरी श्योर शॉट कि करना ही है, और इस बार में तो करना ही करना है। Coming back to the interview stage, share how you prepared for your personal interview. Like, what are the resources that you followed? क्या किए थे, कैसे कैसे फोकस किए, कौन सी टॉपिक पे, एवरीथिंग। ओके, सो अगेन इंटरव्यूज के लिए भी जो इजी का ही बैच था, मैंने वही ले लिया था, ठीक है। मेरा बहुत क्लियर है कि आप एक जगह रहो ताकि फोकस्ड रह सको, राइट। तो थोड़ा बहुत, क्योंकि लाइक मैं वर्क एक्स के साथ हूँ, तो मेरे को इंटरव्यूज का वैसे एक्सपीरियंस, मतलब नॉट कॉलेज इंटरव्यूज का बट एक जनरल इंटरव्यूज का एक्सपीरियंस था, राइट। एंड देन मेरे पास प्रोफाइल पे थी चीज़ें बोलने के लिए। तो उस हिसाब से आई फोकस्ड ऑन 4 ब्रॉड पैरामीटर्स। एक आपका प्रोफाइल हो गया, एक आपका अकेडमिक्स हो गया, एक आपका करंट अफेयर्स हो गया, और बाकी फिर एचआर वगैरह टाइप क्वेश्चंस हो गए कि आपको क्यों करना है एमबीए, या इस कॉलेज में क्यों करना है। तो वो चीज़ें, तो प्रोफाइल का शॉर्ट शॉर्ट था, आपको पता है आपकी प्रोफाइल क्या है, राइट। आई जस्ट वेंट थ्रू इट वंस कि मैं कहीं कोई पॉइंट मिस तो नहीं कर रहा ना। फॉर एग्जाम्पल कुछ भी ऐसा हो जो मुझे नहीं पता हो, जो कि मुझे पता होना चाहिए, तो एक बारी प्रोफाइल का बस वो गो थ्रू कर लिया, देन प्रोफाइल वो सॉर्टेड। कैड्स में, क्योंकि वो टच अकेडमिक से नहीं था, कोर जो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट्स थे,
11 ट्वेल्थ का स्टिल फंडामेंटल्स होते तो वो सॉर्टेड थे, बट थोड़ा कैट्स में स्ट्रगल था मेरे लिए जॉब के साथ साथ वो कैच करना, बिकॉज आई वाज वर्किंग, लाइक आई एम स्टिल वर्किंग अभी, अंटिल माई कॉलेज स्टार्ट्स आई विल बी वर्किंग। तो कैट्स को लेकर के थोड़ा सा वो रहा था। करंट अफेयर्स के लिए मैं रेगुलरली अपना टाइम देता था, सो स्टडी आई क्यू आई यूज टू फॉलो मेजरली। बाकी ईजी के ग्रुप पे भी वो कुछ कुछ आर्टिकल्स आते रहते थे, डिस्कशन होते रहते थे, बट उस पे उतना ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारा डिस्कशन हो जाता है, वो इतनी सारी चैट्स हो जाती हैं। मैं स्टडी आई क्यू फॉलो करता था, स्पेशली आई थिंक काफ़ी चीज़ें न्यूज़ में भी थी इस टाइम पे, ये भी हो रहा है वो भी हो रहा है, कहीं वॉर हो रही है, कहीं टैरिफ्स चल रहे हैं, कहीं पे कोई ट्रेड डील चल रहा है। सो लाइक ट्रम्प केम इनटू द पावर इज फुल ऑफ एंटरटेनमेंट। तो वो चीज़ें थी सारी वहाँ पे, तो करंट अफेयर्स के लिए उससे पढ़ता था। बाकी जो अपना वाई एम बी एज हो गए, एस ओ पीज हो गए, कॉलेज फॉर्म्स हो गए, विच कॉलेज विच स्ट्रीम, करियर ऑब्जेक्टिव्स, इन सब के लिए थरो रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो वेन एवर आई यूज टू गो फॉर एनी कॉलेज इंटरव्यू, आई यूज टू स्टडी, लाइक आई यूज टू स्कैन द एंटायर वेबसाइट ऑफ दैट कॉलेज। आपका बैकग्राउंड कॉलेज का क्या रहा है, कब स्टैब्लिश हुआ था, क्यों स्टैब्लिश हुआ था, क्योंकि हर कॉलेज का कुछ ना कुछ रीज़न रहा है स्टैब्लिश होने का। जब दे केम अप विद अ वेरी स्पेसिफिक पर्पस, आई रिमेम्बर कोई कोड का था तो वो कुछ स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर्स के लिए उन्होंने कुछ प्रोग्राम स्टार्ट किया था। एमडीआई का था तो उनका कुछ बैंकिंग ऑफिशियल्स के लिए प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। आईआईएफटी था तो वो भी कुछ कॉमर्स मिनिस्ट्री वगैरह के उसमें एसोसिएशन में स्टार्ट हुआ था। तो ये सारा उनका बैकग्राउंड पढ़ना, फिर उनका जो भी थ्रू आउट द टाइम लाइन अचीवमेंट्स वगैरह रहे हैं, इतने इतने टाइम में कुछ नया कोर्सेज आ गए या नए प्रोग्राम्स आ गए, ये सब पढ़ना, क्या करिकुलम्स हैं, क्या स्पेशलाइजेशंस हैं, मेरे कोर्स में सब्जेक्ट्स क्या क्या होंगे। तो ये सब चीज़ें पढ़ के मैं प्रॉपरली जाता था। थोड़ा बहुत एक बारी देख लेता था एलिमनाई का, और तो कुछ बहुत ज़्यादा उसका रोल कहीं रहा नहीं कि कौन एलिमनाई मेंबर्स हैं, बट हु नोज इफ दे आस्क इट, राइट। तो वो भी थोड़ा बहुत देख लेता था। और बड़ा खुद के मन में एक चीज़ क्लियर रखता था कि अगर मैं इस कॉलेज में जा रहा हूँ तो मुझे क्यों जाना है इस कॉलेज में, व्हाट आई विल ब्रिंग टू द टेबल एंड व्हाट आई विल टेक फ्रॉम द टेबल। हम्म। ये चीज़ें बहुत बहुत क्लैरिटी के साथ में लेके जाता था। इंटरव्यू में भी अगर कोई चीज़ नहीं बताती तो नहीं बताती। कुछ इंटरव्यूज हुए मेरे ऐसे, बहुत वियर्ड से क्वेश्चन आए हैं या बहुत ग्रिल कर दिया उन्होंने एकदम ही, तो वो ठीक है, मतलब इट्स फाइन। आई वॉज प्रिपेयर्ड इनफ टू गो थ्रू दैट। एक दो चीज़ें थी जो मेरे को ऑलरेडी मेरे मॉक्स में पॉइंट आउट कर दी गई थी। जो भी सीनियर्स थे, जिन्होंने मतलब जो भी आपसे एसोसिएटेड थे जिन्होंने मॉक्स लिए थे, दे पॉइंटेड इट आउट, तो मैंने उन पर काम ऑलरेडी कर दिया था। और मेरा फीडबैक इंटरव्यूज पे ठीक था उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। एक दो चीज़ें छोड़ के तो वो भी मैंने कर ही ली थी कवर, तो इट डिड हेल्प मी आउट। ओके कोइंसिडेंटली मेरा तो फर्स्ट, हाँ ठीक हाँ है, जी बताओ। मेरा फर्स्ट इंटरव्यू हुआ भी बैंगलोर का ही था, तो मेरी फर्स्ट इंटरव्यू, तो ओके। थोड़ा ठीक था। ओके। तो जैसे आपने कहा कि कुछ कुछ इंटरव्यूज में आपको ग्रिल किया गया है, तो ऐसा कोई क्वेश्चन याद है जो आउट ऑफ द बॉक्स पूछा गया हो और जिसमें आप स्टक हो गए थे? सो मेरे से हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए थे एक इंटरव्यू में, कॉलेज नहीं बता पाऊंगा कौन सा, बट हिस्ट्री के इंटरव्यू, सॉरी हिस्ट्री के क्वेश्चन मुझसे पूछे गए थे। यू कैन मेंशन द नेम ऑफ द कॉलेज, नो प्रॉब्लम। आई डोंट थिंक आई शुड मेंशन द नेम, आई एम सॉरी। अच्छा। हाँ, ओके, बट नो प्रॉब्लम। उन्होंने, प्रोफेसर ने मुझसे पूछा था कि हल्दी घाटी में वॉर्स क्यों हुए थे, या फिर लाइक आई कम फ्रॉम अ स्ट्रैटेजी कंसल्टिंग बैकग्राउंड, राइट। तो आई वाज आस्क्ड कि शायद महाराणा प्रताप थे कि वो वॉर क्यों हारे थे, उनकी स्ट्रैटेजी में क्या गलती हो गई थी। तो इस टाइप के मेरे से बहुत वियर्डली पूछ लिया गया था। बट ठीक है, आई डिड नॉट नो इट, आई डिड नॉट नो इट, आई वाज वेरी क्लियर एंड प्रोफेसर वाज आल्सो क्लियर, ही वाज लाइक कि देखो आपको आता है तो बताना, वरना मना कर देना, बी वेरी क्लियर। तो आई वाज वेरी क्लियर एंड आई डिड कन्वर्ट दैट कॉलेज स्टिल, तो ग्रेट। all sorted. So, how did it feel when you finally received the convert? What was the reaction, or what was your first thought that came to your mind when you saw It's the a, congratulation on the screen? देखो इट्स अ ड्रीम कम ट्रू, राइट। कोई भी ब्लैक की कॉलेज एटलीस्ट आपका है, तो उसमें भी एबीसी होना, इट इज अ बिग थिंग। इट इज नॉट कि ठीक है ऐसे हो जाता है, 500 बच्चों का बैच होता है, राइट, और 2,90,000 बच्चे दे रहे हैं कैट, तो
It is a big thing. I was surprised. I am happy. I was a bit surprised. I checked the email, then I went to the group that am I reading it correctly. Then again I read the email where like you know like that feeling when you achieve what you want, right? It's the best out there, and especially अगर कंसल्टिंग के लिए आपको जाना है तो बैंगलोर इज द बेस्ट कॉलेज. सो अगर आपको कंसल्टिंग के लिए जाना है तो बैंगलोर इज ऑलरेडी द बेस्ट कॉलेज, राइट? तो वेरी हैप्पी एक्साइटेड फॉर माई जर्नी नाउ. Okay, so what was your overall experience with Elite Kid? In short में अगर आपको कुछ बताना हो. सी वेरी सॉर्टेड, एवरीथिंग वाज स्ट्रक्चर्ड. और वो उतना आपको देते हैं कि अगर आपके पास में टाइम है तो आप करो उतना. आप कोई भी स्टूडेंट अपना टाइम वेस्ट ना करे. और उतना भी करते हैं कि किसी इंसान के पास में अगर नहीं टाइम है तो भी वो मैनेज कर पाए, राइट? तो वो दोनों एंड्स के बीच में अगर आप लाई कर पा रहे हो तो इट वाज अ गुड थिंग. फैकल्टी बहुत मेहनती है देखो, क्योंकि अगर फैकल्टी मेहनत कर रहे थे तो अपने आप आपको खुद से लगता है कि नहीं यार करना है. अगर आप 120 करा रहे हो तो स्टूडेंट ये कर ट्राई करेगा कि एटलीस्ट 100 तो मैं उसमें से करूँ ही करूँ, राइट? और वो 100 भी फिर सफिशियंट हो जाता है. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सब सॉर्टेड था. एक दो चीज़ें बस ये हैं, जैसे वो एज अ फैकल्टी पॉइंट ऑफ व्यू सही भी है शायद. बहुत ज़्यादा एक ही चीज़ को जैसे हनी सर पढ़ाते हैं कि इतना इतना एक्सप्लेन वो करते हैं. तो वो मेरे को वो लगा अगर बेस क्लियर है मेरा तो उसको मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके निकाल लेता था. बाकी तो मतलब इट्स अ गुड थिंग, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं था. द ओनली पॉइंट इज कि अगर किसी बच्चे का बेस क्लियर है तो फिर वो उस पर उतना टाइम इन्वेस्ट नहीं करता है. और स्पेशली जब आईआईटीज आ रहे होते हैं, इंजीनियर्स आ रहे होते हैं, तो दे आर ऑलरेडी वेरी गुड विथ फोन्स. तो वो चीज़ थी. पर हाँ, अदर साइड इसकी जिस बच्चे का नहीं है बेस क्लियर, जैसे एक दो टॉपिक्स में मेरा भी नहीं था, तो वहाँ पे वो बहुत ज़रूरी भी हो जाता है कि आप 8-10 बार किसी से गो थ्रू कर रहे हो. बाकी वीएआरसी में आई थिंक शायद और थोड़ी क्लासेस हो सकती हैं प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से. आई रिमेम्बर लाइक फर्स्ट और सेकंड ईयर में मैंने वो डिफरेंस देखा भी था. सेकंड ईयर में दीपांशी मैम भी क्लासेस लेने लग गई थी कुछ चीज़ों की, मॉक्स वगैरह को लेकर के. बाकी तो आई डोंट थिंक कुछ इतना इशू रहा है. गौरव सर बहुत स्वीट है. So in your opinion, what is that one thing that student often overlook during the preparation? मतलब ऐसा कुछ गलती कर देते हैं प्रिपरेशन में जिसकी वजह से उनका स्कोर नहीं आता है, तो क्या चीज या फिर कौन से मिस्टेक उनको अवॉइड करना चाहिए थ्रू आउट द प्रिपरेशन? देखो मिस्टेक का तो मेरे को नहीं पता. वन थिंग आई ऑलवेज सेज, आई मीन आई अबाइड बाय इट, वट एवर यू डू बी कंसिस्टेंट विद इट. तो वही मैं हमेशा ट्राई करता हूँ. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप वीकेंड पढ़ते हो. देर आर कपल ऑफ कोचिंग जो सिर्फ वीकेंड वीकेंड पे क्लासेस लेते हैं, राइट? तो वो चीज़ मैं नहीं चाहता था. कंसिस्टेंसी ज़रूरी है. आप चाहे सिर्फ 2 घंटे पढ़ते हो रोज़ का, बट वो अगर आप कंसिस्टेंटली कर रहे हो तो आपका फ्लो बना रहता है. आपने वीकेंड पे 8 घंटे पढ़ लिया, पूरा वीक में कुछ नहीं पढ़ा, तो वो फिर एक वीक बाद सब गायब हो जाता है वो. तो वो एक है कि कोई भी स्टूडेंट है, स्टे कंसिस्टेंट. इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको हमेशा, कोई बच्चा अगर किसी के पास टाइम है तो वो 7 घंटे 8 घंटे भी दे सकता है. किसी के पास नहीं है तो उसको 2 घंटे देने पड़ते हैं. बट डोंट बी डिसहार्टेंड अबाउट दैट. बस जस्ट मेक श्योर कि जितना आप कर सकते हो आप उतना कर रहे हो. ऐसा ना हो कि आप कर सकते हो 8 घंटे पढ़ाई और आप उसमें भी 4 ही घंटे करते हो. वो गलत चीज़. अब जिसका ऑफिस है वो नहीं दे सकता 8-8 घंटे रोज, राइट? तो ठीक है, आप 2 घंटे 3 घंटे दे सकते हो, उतना दो. एंड बी कॉन्फिडेंट कि यार मेरे पास में जितना टाइम है मैं उतना पूरा दे रहा हूँ, डेडिकेटेडली कर रहा हूँ. इसके बियॉन्ड नहीं होगा तो नहीं होगा. मेरा भी नहीं हुआ था फर्स्ट अटेम्प्ट में, राइट? नहीं हुआ, नहीं. हाँ. तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि नहीं हो सकता है. ठीक है, इट्स फाइन. ये That's such a valuable advice. The challenges that you faced and the way you overcome them will definitely, undoubtedly resonate with many CAT aspirants who are struggling at any point in their preparation. Your journey is a proof that with the right mindset, planning, and consistency, as you mentioned, even the toughest goal can be achieved. Thank you so much for sharing your amazing journey with us. Once again, huge congratulations on securing a spot at AM Bangalore. Wishing you all the very best as you start this exciting new chapter. थैंक यू स्नेहा, थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे अहेड.